हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रीतम कुमार है। मैं अपने चैनल जीनियस रिजल्ट पर सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूँ। आज बात करने वाला हूँ बीपी एसएससी का हवलदार इंस्ट्रक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ 29 जुलाई को, उसका आंसर के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर की बहुत सटीक दिया जा रहा है, बहुत सारा रिसर्च करने के बाद आंसर मिल रहा है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन पता चला उसको टाइपिंग करा के तैयार किया गया। ठीक है, पहले तो चैनल पर नया विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, लाइक करना है। ठीक है, शेयर करना है। ठीक है, हाइप करना है। ठीक है, और मेंबरशिप लेना होगा, मेंबरशिप ले लेना। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी कट ऑफ सीटेड एडमिट का आंसर की रिजल्ट अपडेट छूटे नहीं, सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो इसमें जो है शुरू किया जाए, है ना। तो पहला का जो क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में COAS सेना प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा जनरल धीरज सेठ, है ना। सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन है, रशियन ग्रांड सैंड मास्टर कप किसने जीता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सुदर्शन पटनायक। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन है, भारत में जहाँ जहाज़ों को तोड़ा जाता है, ठीक है, अलंग, वह किस राज्य में है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा गुजरात। ठीक है, उसके बाद जो है 1893 में गांधी जी को किस स्टेशन से ट्रेन से उतार दिया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, पीटर मेड्सबर्ग। ठीक है, उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, बिहार में वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वाल्मीकि। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, प्रथम सूती मिल वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुआ था? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मुंबई। ठीक है, सी। उसके बाद जो है लिंगनामाखी डैम कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कर्नाटक, है ना। आंसर डी हो जाएगा कर्नाटक। पराग नलिका का बीजांड की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा रसायन विवर्तन। ठीक है, उसके बाद नाक और कान की कौन सी संबंधी उत्तक पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो उपास्थि हो जाएगा। ठीक है, ठीक ना। उसके बाद जो क्वेश्चन है, अमोनियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका आंसर डी हो जाएगा NH4 उसके बाद 11 क्वेश्चन है, एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल के बीच स्टेरिकीन अभिक्रिया में क्या उत्पाद बनता है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा
एथिल एथोनाइट, ठीक है, और क्या बन जाता है, और वाटर, ठीक है। ठीक है, और जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसका उपभोक्ता संरक्षण 1986 में कितने स्तरों में बांटा गया, तो इसका आंसर जो होगा 3 स्तर, ठीक है। जिला स्तर, जिला स्तर हो जाएगा, राज्य स्तर हो जाएगा, ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर हो जाएगा, ठीक है, ठीक ना। इसके बाद जिसमें राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो 24 मार्च को मनाया जाता है ना, 24 मार्च, ठीक है। और विश्व जो होता है विश्व में, तो विश्व में जो है 15 मार्च, ठीक है। चौबीस फरवरी है ना, एक मिनट, 24 फरवरी, ठीक है, और 15 मार्च, ठीक। उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2013 हो जाएगा, ठीक है, आंसर सी, ठीक है। शहरीकरण का पर्यावरण पर मुख्य प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है, बेहतर बुनियादी ढांचा एवं पेयजल। उसके बाद है कमोडिटी काम किससे संबंधित है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गदर आंदोलन, ठीक है। इसका आंसर जो है वो ये होने वाला है, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और प्रवासियों की यात्रा से, ठीक है। उसका जो है भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार में, ठीक है, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा, इसका आंसर इसमें नहीं दिया गया, ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा 8.6%, 8.6%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों का संघ कहा गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 1। उसके बाद जो है 18 नंबर संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा, ठीक है, 26 जनवरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म की तिथि पर मनाया जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो मेजर ध्यानचंद हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ग्रामीण परिवार में एलपीजी गैस कनेक्शन देने से जुड़ी योजना कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा उज्ज्वल योजना, तो 1 मई है ना, उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को स्टार्ट की, ठीक है, ठीक है। कहाँ से, बरेली से, ठीक है, बरेली यूपी से, ठीक है।
उसके बाद जो है 21 नंबर जो क्वेश्चन है, 21 नंबर जो क्वेश्चन है, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, टेनिस। ठीक है। उसके बाद शेरगढ़ किला जो है शेरगढ़ किला किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, दुर्गावती नदी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए एल गणेशन कहाँ के राज्यपाल रह चुके थे? ये थे आंसर जो हो जाएगा डी, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड के। बिहार में प्रखंड स्तर के विकास कार्यों की निगरानी के लिए समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पंचायत समिति प्रमुख। ठीक है। 25 से द लास्ट डे पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जेरोसलाम मेलेनिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? तो बंदरगाह और विदेशी मामले दोनों है, तो यहाँ ए और बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक युगों में पैलियोजिक, मेसोजिक, सिनोजिक के पांचतम में से नवीनतम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, पैलियोजिक, मेसोजिक और सिनोजिक। सिंधु नदी के उद्गम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो उसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सिंगी खनन। ठीक है। तृतीय योगिन टर्सरी कोयला खान कहाँ स्थित है? ठीक है, टर्सरी कोयला खान कहाँ है? इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कालाकोट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लीची शोध केंद्र कहाँ स्थापित है? इसका आंसर जो है ये डी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। ठीक है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा संचित अनाज का भंडार क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बफर स्टॉक। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण Fe3 4 है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, H2O का गुना क्या है? कोफिशिएंट 4 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास, एक मिनट इसको रख लीजिए, कालिदास के किसके दरबार के नौरतन कवि थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए कौन सा कानून बनवाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हिंदू कोड बिल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार में कहाँ से तान प्रशांत संस्कृति के साक्ष्य मिले? इसका आंसर हो जाएगा चिरान और चेचर। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा, चिरान ना, चिरान छपरा, छपरा में है ना, और चेचर वैशाली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीमा खान शेर शाह सूरी कौन सी जागीर दी थी? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सासाराम की जागीर। ठीक है, कहाँ का? सासाराम की जागीर, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, सासाराम खवास मुंडा। ठीक है, खवास मुंडा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, 1865 में स्थापित शुरुआती उच्च न्यायालयों में कौन सा शामिल नहीं था? ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, बाकी कलकत्ता था, ठीक है ना, कलकत्ता भी था, मद्रास भी था और बम्बई भी था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास सार्वजनिक विश्वविद्यालय का स्थापना कब की थी? इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1857। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक में कितने वर्ष बोध गया यात्रा की? इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा, 10वें वर्ष। ठीक है, 10वें वर्ष। अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1878। ठीक है, 1878 है ना, लिटन के काल में। ठीक है, लिटन। और हटा कब था? हटा था रिपन के काल में, है ना, हटा था रिपन के काल में। ठीक है। उसके बाद जो है, इस राज्य में असहयोग आंदोलन को प्रारंभिक दौर पर सबसे पूर्ण समर्थन मिला था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में यूरोपीय लोगों ने कागज बनाने की तकनीक इसमें सिखाई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अरब वर्ष में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य हैं? तो इसका सरिस्का भी है, रणथंभौर भी है, रामगढ़ भी है। तो इसका आंसर जो वो डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, और सेशन अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को। सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक ना, लाइक करना है, ठीक है, शेयर करना है, हाइप करना है। ठीक है, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है। और डिस्क्रिप्शन को सामान है, सामान दिया है, खरीदना खरीद लेना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा हवाई अड्डा आरएल रनवे सिग्नल मशीन का इस्तेमाल करने वाला पहला हवाई अड्डा है? इसका आंसर जो हो जाएगा नोएडा। ठीक है,
आंसर हो जाएगा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, ये वाला आएगा। और ये जो है इंदिरा गांधी, ये व्यस्त हवाई अड्डा, व्यस्त हवाई अड्डा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वीनस ऑर्बिटल मिशन के लिए किन देशों के बीच समझौता हुआ? इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा, भारत और स्वीडन। अगला क्वेश्चन है विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा? इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा, नई दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले निजी पीएसएलवी रॉकेट स्वदेशी रूप से किसने बनाया है? इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो। अगला क्वेश्चन है बाधिरों के लिए 9वीं T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आंसर डी हो जाएगा, नई दिल्ली, ठीक है। बाधिरों के लिए 9वीं T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप, ठीक है। इस मौली महादेव वन्य भाने कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। किस यूनिवर्सिटी ने KCC स्पेस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च प्रोग्राम 2026 शुरू किया है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, KCC स्पेस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन संयुक्त रूप से तीन देशों के बीच हुआ? इसका आंसर जाएगा USA, है ना, डी हो जाएगा, USA, कनाडा और मेक्सिको। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स पैसेंजर गाड़ी किसने शुरू की? तो इसका आंसर जाएगा मारुति सुजुकी, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा, मारुति सुजुकी। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज, है ना, रेलवे आर्च ब्रिज कौन सा है जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, चिनाब रेलवे ब्रिज। 12वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो फ्रांस हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? फ्रांस, जो इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है, फ्रांस हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरी उड़ीसा, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा, पुरी उड़ीसा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ड्रोन आधारित डाक सेवा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो इसका आंसर जो होने वाला है वो डी हो जाएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, आंसर जो है वो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है LNG आयात और खरीद के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा ना, आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में झूम खेती को किस रूप में देखा जाता है, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, है ना, सतत और स्थानांतरित कृषि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर्वे व्हीकल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए, ठीक है, सर्वे व्हीकल, ठीक है। तो इसका आंसर जो होने वाला वो डी हो जाएगा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है किस बात पर हमेशा इसने बल दिया कि भारत सही अर्थ में तभी स्वतंत्र होगा जब इसके गांव
आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2011 में जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम है ना। और सबसे ज़्यादा कौन? सबसे ज़्यादा है यूपी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वो है यूपी, है ना। ठीक है, क्षेत्रफल में राजस्थान बड़ा है, क्षेत्रफल में राजस्थान बड़ा है। उसके बाद राम स्टेट ऑन, इसका आंसर जो है ऑन हो जाएगा। ठीक है, राम स्टेट ऑन हेल्पिंग डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्टिव और पैसिव बदलते समय वुड का क्या पता? वुड का वुड भी हो जाता है ना, वुड भी हो जाएगा। ठीक है, मंत्रिमंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर डी हो जाएगा कैबिनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन यमुना नदी का परिभाषित शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा कालिंदी। ठीक है, और कौन है? सुरसता भी है। और कौन है? सुरसता, अर्कजा। ठीक है, सुरसता, अर्कजा। ठीक है, और पेनगंगा वैनगंगा जो है, पेनगंगा और वैनगंगा जो है ये जो है गोदावरी का है, गोदावरी का सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है अतीत का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो भविष्यवाणी हो जाएगा। ठीक है, एनवीएस पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर जो होगा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? इसका आंसर डी हो जाएगा ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता। ठीक है, इसका केवल एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता। सूखी व ड्राई स्कट ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खिलाड़ी भौतिकी में वर्ग कब संपन्न होता है? भौतिकी में वर्ग कब संपन्न होता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और उस बल के कारण वस्तु में विस्थापन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन खिलाड़ी क्रिकेट बॉल को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आंसर इसका डी हो जाएगा, है ना। गेंदों को रोकने में अधिक समय लगे जिससे हाथों को लगने वाला बल कम हो। ठीक है, और इसका कारण हो सकता है, कारण है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए, है ना, कम करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और उस समय कितने न्यायाधीश थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950, है ना। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीश। ठीक है, एक ही रफ्तार में काम करते 6 कर्मचारी एक साल में कुल 150 काम पूरा करते हैं।
36 कर्मचारी एक साल में कितने काम पूरा करें, ठीक है। तो ये एनडीएच वाला सवाल है, ठीक है। तो एनडीएच वाला सवाल है ना, तो इसको इस टाइप से करना होगा। तो इसमें जैसे एम डी और एच, ठीक है, W1 R1, ठीक है। और होता है M1 D1 H1, है ना, M2 D2 H2 और W2 और R2, इस टाइप से, ठीक है। इसमें हो जाएगा 6 कर्मचारी, है ना, तो 6 हो जाएगा और 1 साल हो जाएगा, है ना। 1 साल, दोनों में 1 साल दिया है। अब 1 साल दिया तो इसको 1 साल ही मान लेंगे, ठीक है। 1 साल, ठीक है, 1 ईयर मान लेंगे, है ना। 365 तो एक ईयर है मान लेते हैं, ठीक है। दोनों में 1 ईयर है इसलिए H1 जो हो जाएगा W1 हो जाएगा 150, यहाँ पर 150, ठीक है। W1 150, है ना, 6 गुना 1, ठीक है, और हो जाएगा 36, है ना, 36 है और 1 हो जाएगा और कितने काम पूरा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा W2, यहाँ क्या हो जाएगा W2, यहाँ हो जाएगा 150, ठीक है। तो इसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे। 6 से कर जाएगा 6 बार में, ठीक है, 6 बार में कटेगा ना। उसके बाद जो है W2 बराबर हो जाएगा W2 इसका टू कितना हो जाएगा 150 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 900, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है अगला को क्वेश्चन है 3 वस्तुएं 450 प्रति रुपये खरीदी जाती है, उनमें से 10% हानि पर बेचा जाता है ना, ठीक है। और अन्य 2 वस्तुओं को इस मूल्य पर बेचना चाहिए कि पूरे सौदे में 20% का लाभ हो, ठीक है। इसको इस टाइप से करना है। $450 को ले लेना है, ठीक है। 10% हानि पर बेच रहा है, ठीक है। 10% हानि तो 9/10 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस कर देना है दोनों वस्तु किस मूल्य पर बेचना चाहिए कि अभी पूरे सौदे में लाभ कितना, ठीक है। इसको 900 ले लेना है, ठीक है, सीपी को। और कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, बटा 100, ठीक है। और बराबर आ जाएगा, बराबर कर पूरे सौदे में 20%, ठीक है। 20% का लाभ होना चाहिए, ठीक है। हो जाएगा 4,500 900 और 450, 9 4 1350, है ना। 1350 गुना 20% का लाभ 120/100 कर देना, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, ठीक है। इस टाइप से कर देना, 100 आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आया है ना, ठीक है। 120/100, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी और सरस्वती द्वारा निवेश पूंजी का अनुपात 6 तथा अंक लाभ का अनुपात 6-7 है। यदि पूंजी लक्ष्मी का पूंजी 35 महीनों का निवेशित किया, सरस्वती की पूंजी कितने महीनों के लिए निवेशित थी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा P1 × C1, है ना, बाय P2 × C2, इसका 2 होता है, ठीक है। या फिर इसको इस टाइप से करना है, ठीक है। पूंजी इसका टू C1 × T2 ठीक है, बाय C2 × T2, इसका टू होता है P1/P2, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा
C1 का, तो C1 जो है 6:5 में है ना, 6/5 6x 5x, ठीक है। और जो है इसमें इंटू T1 कितना है, लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी तो 35 है, ठीक है। और इसको x को मिटा देते हैं, इसका टू 7 पे 6 कर देते हैं, ठीक ना, 7 × 6, ठीक है। इसको x रहने देते हैं, इसको T1 मान देते हैं, ठीक है। कितने में T1 T2 मान T1 T2 हो जाएगा, ठीक है। T2 x को मिटा देते हैं, x को मिटा दिया जाता है, ठीक है। x को पहले मिटा देंगे, 6 को मिटा देंगे, 6 × 35 कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा 5 × T2, ठीक है। इस टाइप से इसका आंसर T2 का मान निकालना है, तो 6 5 से ये कट जाएगा, 7 बार में, ठीक ना, 7 से ये कट जाएगा, ठीक है। और 6 × 6, इसका आंसर जो है वो 36 महीना हो जाएगा, है ना। इसमें आंसर नहीं दिया है, ठीक है। इसका आंसर जो है 36 महीना है, 36 महीना, ठीक है। इसमें नहीं दिया आंसर, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर 36 महीना का इसमें नहीं दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी में नौवां पद और उसके 5वें पद से 10 अधिक है ना, ठीक है। नौवां पद जो है वो उसके 5वें पद से 10 अधिक है, तथा 5वां पद 2 है, तो सार अंतर और प्रथम पद क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, नौवां पद उसके 5वें पद से 10 अधिक है ना, a प्लस ए, नौवां पद जो हो जाएगा a प्लस 8d हो जाएगा, ठीक है। उसके 5वें पद से 10 अधिक, 5वां पद जो हो जाएगा a प्लस 4d हो जाएगा, ठीक है। और इससे क्या बोल रहा है, 10 अधिक है, ठीक है। प्लस 10 है ना, ठीक है। तो हो जाएगा और 5वां पद 2 है, ठीक है। 5वां पद जो है वो 2 है, तो इसको इस टाइप से करेंगे, 5वां पद 2 बता रहा है, तो a प्लस 4d का मान 2 कर देंगे, ठीक है। 2 + 2 10 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
ए प्लस 8d कितना हो जाएगा, ए प्लस 8d हो गया 12 और ए प्लस 4d हो गया 2। बात समझ आया? इसमें माइनस करेंगे, ये कट जाएगा, 4d हो जाएगा बराबर हो जाएगा 12 में 2 गया तो 10, ठीक है। और तो डी कट हो जाएगा 10/4, इसका आंसर आ जाएगा 2.5 है ना, 2.5 आ जाएगा डी, 7 अंतर, ठीक है। उसके बाद पूछा है प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद निकालेंगे ए प्लस 4d इसका 2 है 2, 2.5 ए प्लस 4 इंटू 2.5 इसका 2 हो जाएगा 2, ठीक है। 2.5 चौके हो गया 10 है ना, तो ए इसका 2 आ जाएगा, 2 में से 10 घटा देंगे है ना, 2 चौके 8 10 हो जाएगा, तो 10 2 में से 10 घटाएंगे तो -8 हो जाएगा, -8, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं, इसको इरेज कर देते हैं, जगह है नहीं। ठीक है, समझ में आ गया होगा है ना, इस टाइप से हुआ है। एक टंकी है, P1 जो है 20 घंटा में भरता है, P2 25 घंटा में, P3 जो है 40 घंटा में खाली करता है। तीनों मिलके कितने समय में भरेंगे, इसका स्टेप से बनाएंगे। P1 जो है वो 20 घंटा में भरता है, P2 जो है वो 25 घंटा में भरता है, और P3 जो है वो 40 घंटा में खाली करता है ना। तो माइनस का साइन दे देंगे यहाँ, तीनों को ले लेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 20, 25 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20, 25 और 40। इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 2, 25 है ना, 40, 200, तो 200 ले लेते हैं ना, इसको 200 ले लेते हैं, ठीक है, 200 ले लेते हैं, 200 हो जाएगा 10, हो जाएगा 4 है ना, यह हो जाएगा -5, ठीक है। तो तीनों कितना घंटा में बनेगा, 200 बटा 10 4 14, 14 में 5 गया तो 25 14 10, 10 8 14, 14 में 5 गया तो 9 होना चाहिए, ठीक है, तो 9 आना चाहिए, ठीक है। 200 बटा 9, ठीक है, इसमें नहीं दिया है, ठीक है, 200 बटा 9 आएगा आंसर, ठीक है। सॉरी, इसमें 200 बटा 9 नहीं आएगा, एक मिनट, इसको थोड़ा सा स्टेप हो रहा है। यहाँ जो है इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर जो है 25 से ये कट जाएगा 8 बार में, कितना बार में, 8 बार है ना, तो 10 और 18 200 बटा 13 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है 200 बटा 13 हो जाएगा, है ना। इसका आंसर जो है वो 200 बटा 13 हो जाएगा, ठीक है, 200 पे 13 आवर, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है 8a³ माइनस 8a³ प्लस b³ और 2a² प्लस 6ab। इसका इस तरह से a³ प्लस b³ का फॉर्मूला पर
तोड़ना है, ठीक है। तो 2a प्लस b करते हैं, ठीक है ना। 2a प्लस b का होल क्यूब किया जाता है, 2a प्लस b d हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की समस्याएं हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। केवल 1 2 3, ठीक है। ये नहीं है, डी नहीं है, विस्तार, ठीक है। विस्तार जो समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण से। इसका आंसर जो है केवल 1 सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है केवल 1 सही होने वाला है, क्योंकि राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्ति बाद मंत्री नहीं करेगा, ठीक है। ये भी सही है, ये सही है। इसमें जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद मंत्री नहीं करते, ये सही है, ठीक है। उसका मंत्री पद की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, राज्यपाल के नहीं, ये जो है सीएम का जाएगा, है ना, ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो है सीएम और पीएम दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार और राज्य सरकार की सत्ता सतना मूल है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो जो, ये भी सही है, केवल 1 सही है, ठीक है। और ये आसान नहीं है, इसका चालन ये गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो नहीं, इसका आंसर जो है ना वो दोनों हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो होने वाला है वो दोनों हो जाएगा। कथन 1 और दोनों सही है, ठीक है। केंद्र सरकार राज्य सरकार में सत्ता का बंटवारा संविधान की सत्ता मूल है। केंद्र और राज्य में सत्ता संग्रहण व्यवस्था करना आसान नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाल में समुद्री और हवाई अड्डा के संबंध में खबरों में आया शब्द मेड डे क्या है। तो इसका आंसर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वाइस डिस्टेंस सिग्नल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में इस व्यक्ति को जल क्षेत्र के संबंधित व्यक्ति का राष्ट्रीय जल पुरस्कार मोहन चंद्र कांडपाल, ठीक है। आंसर ये होने वाला है मोहन चंद्र कांडपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना 26 जून 1950 की, ठीक है। तो इसका आंसर जो है कौन सा गलत है, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, है ना, ठीक है। 28 जनवरी को किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो सभी विकल्प शब्द से मेलित है ना, आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर जो वो डी होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विसरण जो है निम्न में से उसके बारे में क्रिया कथन गलत है कि सही स्पष्ट करते। इसका आंसर जो डी हो जाएगा, उच्च से नीचे जाता है ना, ऊंचा से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की।
अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति नाव से कूदता है, नाव पीछे की ओर नहीं गलत, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। कथन 1 जो है वो गलत है। क्या है? पीछे जो जाता है, नहीं तो दिया ना, ये गलत है, जाता है। उसका न्यूटन का तीसरा नियम, क्या पड़ेगा नियम, ये सही है, कारण सही है, इसका आंसर हो जाएगा कथन सही है, कथन गलत है और कारण सही है, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय व्यवहार का सही क्रम है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो कृष्णा नदी प्रमुख सैन्य नदी है, तो तुंगभद्रा है और भीमा है, ठीक है। सोन जो है वो, सोन के भी सोन एक क्वेश्चन था, सोन रोहतास का क्वेश्चन एक था, ठीक है ना। रोहतास कौन सा नदी के किनारे है, रोहतास कौन सा नदी के किनारे है, यह जगह सोन नदी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में 2 बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, ठीक है, इसका आंसर होगा सी होगा, ठीक है, देवांग बरुआ और जगह इसका प्रथम बार लगा था, ठीक है, देवांग बरुआ में प्रथम बार लगा था राष्ट्रपति शासन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इसमें कौन सा कथन गलत है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। ये 13वीं से 15वीं शताब्दी, ठीक है, 15वीं या 14वीं शताब्दी तक है, ठीक है। और जो है गुरु नानक का समय 15 से 16वीं है, सही है, ठीक है। खालसा पत्र में गुरु गोविंद ये भी सही है, और ये कीर्ति लता का शंकर देव ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन हो गया है ना। ठीक है, और सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, टाइप करना है, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि कोई भी कट ऑफ सेट एडमिट कार्ड आंसर की रिजल्ट अपडेट छूटे नहीं, सबसे पहले मिल सके, ठीक है। ओके, थैंक्स।